तो स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब चैनल पे। आज हम सॉल्व करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम 2022 16 अक्टूबर को हुए एग्ज़ाम के पेपर को, जो कि सेकंड शिफ्ट में हुआ है। इससे पहले हम अपना आज का पेपर सॉल्यूशन स्टार्ट करें, आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? तो इसके जो विकल्प हमारे पास हैं K10, कंचनजंगा, कामेत, नंदा देवी। तो जिसका आंसर होगा कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक, मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास विकल्प है LPG, CNG, LNG और PNG। तो इसका सही विकल्प होगा LPG। इसका सही विकल्प LPG। ठीक, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो 31 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम फिल इन द ब्लैंक प्रदत्ता पूंजी सरकार के अधिकार में है। तो इसका जो हमारे पास विकल्प है 25%, 51%, 50% और 49%। जो इसका सही आंसर होगा 51%। ठीक, जो इसका सही आंसर है, राइट आंसर है, जो इसका एग्जैक्ट आंसर है वो होगा 51%। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान स्थित है? ठीक है, तो जो हमारे पास विकल्प है सीतापुर, अयोध्या, मुरादाबाद और बलिया। जो इसका राइट आंसर होगा सीतापुर। सीतापुर इसका जो है सही आंसर है। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है हमारे पास, कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषित करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था कौन सी है? कृषि या ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषित करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था जो है नाबार्ड। ठीक, जिसका सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? नाबार्ड। ठीक, तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो 34 नंबर का प्रश्न जो हमारे पास, 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया? जो इसका विकल्प हमारे पास है आर्थिक नीति की असफलता, भारतीय रुपए का मूल्यह्रास, यह सभी, विदेशी मुद्रा भंडार में संकट। तो इसका सही विकल्प होगा यह सभी। सी इसका जो है सही विकल्प है। तो जो इस पर ध्यान दिया गया, इनमें से सभी विकल्पों पे 1991 के आर्थिक सुधारों में ध्यान दिया गया था। ठीक, तो चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 35 क्या है हमारा, हॉलमार्क लोगो का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए होता है? हॉलमार्क लोगो का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए होता है? विद्युत वस्तुएं, कृषि उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, जेवर। तो इसका उपयोग जो है जेवर के लिए होता है। किसके लिए? जेवर के लिए इसका उपयोग होता है। ठीक, तो अब चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 66 है हमारा, भारतीय तकनीक SMI हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नासकॉम ने सरकार की किस एजेंसी के साथ साझेदारी की है? तो इसके विकल्प हैं ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और रूस। जो इसका सही आंसर है रूस। जिसका सही विकल्प है वो है रूस। रूस ने नासकॉम के साथ साझेदारी की है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर जो 67 हमारा क्या है, सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुंडकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत ईंधन की आपूर्ति की। तो इसको किस देश ने की है? तो पहला विकल्प है UAE, दूसरा है कनाडा, तीसरा इनमें से कोई नहीं, चौथा है रूस। जो हमारा सही विकल्प है वो कौन सा है? रूस। ठीक, जो हमारा सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? रूस। अब ये जो है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा स्टार मार्क कर देंगे। ठीक, ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 68 हमारे पास है, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में यह राज्य शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, तो इसका जो विकल्प हमारे पास कौन कौन सा है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान और उड़ीसा। ठीक, तो इनमें से जो हमारे पास सही आंसर है वो कौन सा है? उड़ीसा। ठीक, जो इसमें सही विकल्प कौन सा है? उड़ीसा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 69 हमारे पास क्या है, निम्नलिखित में से कौन से देश I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित है? ठीक है, तो इसका जो विकल्प हमारे पास है बी,
भारत, इजराइल, यूएई और यूएसए। ठीक है, जिसका विकल्प होगा बी। तो अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। तो 44 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो इसका जो विकल्प है प्रकाश, क्लोरोफिल, इनमें से कोई नहीं, मिट्टी। जो इसका विकल्प जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? मिट्टी। पौधे अपना पोषक तत्व तो मिट्टी से प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास, चलिए देखते हैं। ओजोन, ओजोन होल किससे संबंधित है? ओजोन होल किससे संबंधित है? इसका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा? संताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से। ठीक है, जो इसका सही आंसर है ए। ठीक, हिंदी का भी प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो 50 नंबर का प्रश्न है ये, धरेश का संधि विच्छेद। तो इसका हो जाएगा धरा प्लस ईस, ए विकल्प। तो अली अली शब्द का युग्म का सही अर्थ क्या होगा? भौरा सखी। उसके बाद देखते हैं इसमें नागर का प्रायवाची पूछा है, तो नागर का प्रायवाची क्या हो जाएगा? नगर। ठीक है, तो सन्यासी का विलोम शब्द क्या है? गृहस्थ। ठीक, कोल्हू का बैल होने का अर्थ, तो बुरी तरह काम में लगे रहना, विकल्प बी सही होगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए हिस्ट्री का भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, पीला और हरा डिजाइन किया गया था। किस आंदोलन के समय डिजाइन किया गया था? तो इसका आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन। आंसर नंबर ऑप्शन ए। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा? स्वदेशी आंदोलन। ठीक, तो अब चलते हैं प्रश्न 22 की तरफ। खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो कब किया गया था? 1919 में। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा कितना होगा? 7। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक, 7 न्यायाधीशों ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1957 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? तो इसका जो सही विकल्प होगा सिपाहियों के द्वारा। ठीक है, इसका जो सही विकल्प कौन सा है? सिपाहियों के द्वारा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गुरु शिखर। ठीक है, इसका जो सही आंसर है कौन सा है? गुरु शिखर। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा है? तो ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है। क्या कहलाती है ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन? तो इसका जो सही आंसर है क्या है? लू। ठीक है, लू कहलाती है। ठीक, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 27, भारत की मानक यमोत्तर रेखा है। ठीक है, भारत की मानक यमोत्तर रेखा कौन सी है? तो इसका विकल्प होगा बी, 82.30 पूर्व देशांतर। ठीक है, तो अगला प्रश्न हमारे पास क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन किया गया था? तो इसका जो विकल्प होगा पहले देख लेते हैं। साइमन कमीशन, कैबिनेट, वेलवेन। तो इसका चौथा विकल्प सही है, क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण। ठीक, क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण। प्रश्न नंबर 36, वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। क्या ध्यान में रखना चाहिए? गांधीवाद सिद्धांत, मौलिक अधिकार, समाजवाद, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। तो इसका विकल्प डी। ठीक है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें से मौलिक अधिकार कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? इसका जो सही विकल्प है बी, भाग 4 क। ठीक है, भाग 4 का बी। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? तो ये किसके बारे में है? चलिए देखते हैं। संघ की राजभाषा। तो अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? संघ की राजभाषा के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो इसका जो विकल्प है अनुच्छेद 110। ठीक है, बी, इसका विकल्प बी सही है। तो अगले प्रश्न को तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है सफ़ेद। ठीक, सी विकल्प इसका सही होगा, सफ़ेद। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जानी जाती? तो इसका जो विकल्प है कौन सा है? आर्गन, विकल्प सी। ठीक है, आर्गन जो है ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जानी जाती। तो अगला प्रश्न क्या है? वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? जो इसका सही आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट।
ठीक है। सोडियम कार्बोनेट जो है वॉशिंग सोडा का प्रचलित नाम है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति सही आयु है? तो इसका सही विकल्प होगा 65 वर्ष, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया था? किस राज्य में किया गया था अमृत सरोवर का उद्घाटन? तो इसका जो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में किया गया था, ठीक। तो प्रश्न नंबर 71 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? वो राजस्थान, ठीक। राजस्थान में यूरेनियम के भंडार पाए गए हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई? तो इसका सही विकल्प होगा नागालैंड, ठीक है। तो सही आंसर क्या है? नागालैंड। अगला प्रश्न क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये क्या है? लोक प्रशासन। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास, प्रश्न नंबर 74 है, बियरवेल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था? ठीक है, किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था? तो क्या है? ई मनी, ठीक है। क्या कौन सा है? ई मनी, ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के 2 पड़ोसी द्वीप देश हैं? पड़ोसी द्वीप देश, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? श्रीलंका और मालदीव, ठीक है। श्रीलंका और मालदीव 2 पड़ोसी द्वीप देश हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी? तो इसका आंसर होगा मस्कट। मस्कट जो है ओमान की राजधानी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 77 है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की थी? वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की थी। तो इसका जो विकल्प होगा, जो सही आंसर होगा, बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। तो अगला प्रश्न क्या है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे? तो इसका जो सही आंसर होगा, गणेश मावलंकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 1 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? उदयपुर, ठीक है। निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? तो इसका विकल्प ए सही है, आइजॉल, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, तो क्या है? बेसबॉल, ठीक है। बेसबॉल संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, ठीक। तो प्रश्न क्या है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज की पुस्तक लिखी थी? तो इसका जो सही विकल्प है, महात्मा गांधी ने, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, हरित लेखांकन ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है कि आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन। तो इसमें से जो होगा प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि, ठीक है। तो अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 85 है, सगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो किस राज्य में आयोजित किया गया था सगाई महोत्सव? तो इसका आंसर होगा मणिपुर, ठीक है। तो इसका आंसर है क्या? मणिपुर, ठीक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।